अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से आज एक और बड़ी खबर सामने आई है। एहतसाब के निजाम में हुकूमती मुदाखलत के तासुर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अज खुद नोटिस ले लिया है और अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें वाज़ेह किया गया है और कहा गया है कि मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूद जज की सिफारिश पर आजादाना प्रोसिक्यूशन में मुदाखलत के तासुर पर आज खुद नोटिस ले लिया है, जिसमें मुजरिमाना मामलात की तहकीकात और ज़ेरे इल्तवा मुजरिमाना मामलात जिसमें ऐसे बाअसर लोगों के मुकदमा शामिल हैं जो मौजूदा हुकूमत में हैं। इस बात का खदशा है कि मुदाखलत का यह तासुर केसेस की प्रोसिक्यूशन को मुतासिर कर सकता है, अदालतों और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज के पास मौजूद सबूतों को टेम्पर कर सकता है, उन्हें गायब कर सकता है और अहम ओहदों पर फाइज अफसरान के तबादले किए जा सकते हैं। ऐसे इकदाम और फिर मीडिया पर यह खबरें कि एहतसाबी कवानीन को बदला जा रहा है से मुमकिना तौर पर फौजदारी निज़ाम इंसाफ मजरू हो सकता है और ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है, जिसके मुआशरे पर असरात होंगे और अवाम का कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर एतमाद खत्म होगा। इस बात का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ने इस मामले को कल दोपहर 1 बजे 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। तो ट्वीट करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने लिखा है कि पाकिस्तानी अवाम को एक और बहुत बड़ी फतह मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ने आजादाना इन्वेस्टिगेशन में हुकूमती मुदाखलत का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस का ये इकदाम कानून की अमलदारी और रूल ऑफ लॉ के ज़िम्न में एक बहुत बड़ा कदम है। उम्मीद है कि FIA और नैब जैसे इदारों में मुकदमात को तबाह करने का काम अब नहीं हो सकेगा। गुज़िश्ता रोज़ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोहाट के जलसे में आर्टिकल 63 से मुतालिक सदारती रेफरेंस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए क्या मुतालबा किया था, देखिए। कोई 1 साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। जब सजा होने लगी, बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया, केस खत्म, FIA के सारे लोगों को फारग जो इनके केस कर रहे थे, और उधर बेटा तैयार हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद शरीफ खानदान के केसेस सुने और हमें किसी को पर अब एतमाद नहीं रहा। आज भी इमरान खान ने गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश किया, हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। तो आजकल सबसे खुश फिर रहा है, दांत निकले हुए हैं जिसके आसिफ जरदारी, वो बड़ा खुश है, सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी, तुम नून लीग पे भारी हो। अच्छा, तुम इनसे बदला ले रहे हो। शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन के कहता है उनकी करम है, पता नहीं चल रहा क्या करे, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहे हैं। पहुंच तो गए तो शहबाज शरीफ बड़ा शौक था अचकन सलाने का। अब बताओ, अब लोगों को जवाब दो। उधर भाई साहब वहां बैठा हुआ है भगौड़ा, अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं कि करें क्या, फंस गए। आगे इनके समुंदर है और पीछे इमरान खान खड़ा है। शहबाज शरीफ गलत फहमी में ना रहना, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करना जरूरी है कि आपने लोटों को फारिग कर दिया। परसों मैं मुल्तान जा रहा हूँ, मुल्तान से बड़े लोटे हुए, जनूबी पंजाब से बड़े लोटे हुए, मैं इंशाल्लाह इन लोटों का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ जिन्होंने गद्दारी की। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तुमने इनको फारिग भी किया और जलील भी किया। हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, जो पहले ही इकदाम नहीं कर पा रही है, मुश्किल फैसले नहीं कर पा रही है, रुपया मुसलसल गिर रहा है। ओपन मार्केट में आज पहली दफ़ा डबल सेंचुरी कर ली रुपए ने, 200 रुपए से ऊपर चला गया है। डॉलर के मुकाबले में डॉलर इतना महंगा हो गया है और शहबाज शरीफ फैसले नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आप कह के गए थे फैसलों का, उस पर तो आपसे बात करेंगे ही, मगर एक बहुत बड़ी चार्जशीट नहीं है आपकी हुकूमत के खिलाफ कि इस तासुर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए कल दोपहर 1 बजे 5 रुकनी बेंच के सामने यह मामला फिक्स कर दिया है कि आज़ादाना प्रोसिक्यूशन में मुदाखलत का तासुर है, मुजरिमाना मामलात की तहकीकात और ज़ेर इल्तवा मुजरिमाना मामला जिसमें ऐसे बाअसर लोगों के मुकदमा शामिल हैं जो मौजूदा हुकूमत में हैं, इसमें मुदाखलत का खदशा है। इसका नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखें, अगर ये बात दुरुस्त है
कि एक तस्सर की बुनियाद के ऊपर ये सो मोटो नोटिस लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत उज़्मा की साख के लिए जो है ये तबाहकुन होगा। और मैं नहीं समझता कि मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो इस तरह का कोई मामला यूँ करेंगे कि उन्हें इस तरह से जलसों में मुबारकबादें पेश की जाएं और उनकी तर्जमानी का फ़र्ज़ जो है वो फ़वाद चौधरी जैसे लोग जो है वो संभाल लें, उनके लिए गए एक्शंस की तशरीह वो करें और उन्हें अपने मानी पहनाएं। मैं समझता हूँ कि ऐसा अमल जो है वो अदलिया के इंसाफ फ्राहम करने के निज़ाम और उस तसर को तबाह कर देगा, जिस तरह से इस तसर की बात आपने की है। इस तरह के तसर के ऊपर इक़दामात करना जो है ये तो एक शैतान की आंत होगा, ये तो फिर बात रुकेगी नहीं। अगर एक आदमी की अपनी ज़ात नहीं, उसका कोई अज़ीज़, उसके अज़ीज़ का कोई अज़ीज़, उसके अज़ीज़ों का कोई अज़ीज़ जो है वो भी अगर फिर किसी तरह से किसी जगह पे बैठा होगा तो उससे भी ये तसर लिया जा सकेगा, क्योंकि उसका अज़ीज़ और उसके अज़ीज़ों का एक अज़ीज़ जो है वो फ़लाँ जगह पे बैठा है, तो लिहाजा वो असरअंदाज हो सकता है। मगर इसमें मसला है राना साहब, तसर जो है ना तो इसे कायम किया जा सकता है, ना ही इसका कोई अजाला करने की जो है कोई तदबीर जो है वो की जा सकती है। राना साहब, मसला अजीज़ों का नहीं है ना, क्योंकि मसला ये है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म और इस मुल्क के जो सबसे बड़े सूबे हैं उसके वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, और उस मुकदमात में जो FIA के ऑफिसर हैं वो आपके आने से पहले अचानक छुट्टी पर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। इमरान खान साहब एक अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन आप लोगों की तरफ से बदल दिया जाता है। प्रोसिक्यूटर FIA के उस केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, उसकी वजह से ये तासुर पैदा हो रहा है और उस तासुर पर नोटिस हो रहा है, क्योंकि किसी केस का हवाला नहीं दिया है, तो मैं भी अज्यूम करके इस तासुर की बात कर रहा हूं। नहीं शाहजेब, अगर हमारे खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ अगर एक बदबख्त इंतकाम में गर्क हुकूमत और एक ऐसा बदबख्त इंसान जिसको इंतकाम के अलावा किसी और बात का जो है वो चारा नहीं था, जो कि हर वक्त इंतकाम में गर्क था, उसने ऐसे लोगों को लगाया हुआ था जो कि गलत मुकदमे बना रहे थे, गलत प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, जो फेयर नहीं थे, तो क्या उन लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था? मेरे ख़िलाफ़ कायम होने वाला मुकदमा जो है, जब तक कि मैं अदालत के ट्रायल के ज़रिए से मुजरम साबित ना हो जाऊं, उस वक्त तक ये आइन कहता है, ये पिछले 1000 साल से, पिछले 2-2.5 साल से नॉन जो अदालती तारीख है वो कहती है कि आई विल बी प्रिज्यूम इनोसेंट, मैं मासूम जो है वो तसव्वुर हूँगा। क्या इस तसर को जो है वो एक सो मोटो नोटिस के ज़रिए से बदला जा सकता है? और ये बात तय की जा सकती है कि एक हुकूमती इंतकाम के ऊपर एक ऐसा बदबख्त टोला जो इस मुल्क को तबाह करने पे जो है वो मुसल्लत हुआ था, उसके गलत मुकदमात की बुनियाद के ऊपर, उसकी गलत प्रोसिक्यूशन, उसकी गलत इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर कायम मुकदमात जो हैं उनको फ़ैसला होने से पहले जो है वो उनको हक और सच तस्वर कर लिया जाएगा? क्या इस तरह का कोई तसर कायम करने की जो है वो कोशिश की जाएगी जो फ़वाद चौधरी साहब कह रहे हैं? मगर इसमें राजा साहब एक मसला है, तो फिर उसका भी जो है वो फिर मुकाबला हो जाएगा। देखिए राजा साहब, आपके खिलाफ जो केस था उसके बारे में क्या क्या दावे नहीं किए गए, उस वक्त के जो वज़ीर थे शहरियार आफरीदी साहब ने क्या क्या नहीं कहा कि वीडियो का सबूत है, ये सारे सबूत मौजूद हैं। जो उस वक्त के ANF के सरबरा थे उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर बाद में अदालत में जाकर जब कुछ चीज़ नहीं साबित हो रही थी तो आपको ज़मानत मिली, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को ज़मानत मिली, तो अदालतों पर छोड़ेंगे आप या फिर प्रोसिक्यूशन में FIA के ऊपर दबाव का तासुर पैदा करेंगे, प्रोसिक्यूटर्स को बदलेंगे और अफसरान के तबादले करेंगे? अदालत पर छोड़िए ना, अदालत से आपको मिलेगा इंसाफ। नहीं सुन लें, नहीं मेरी बात सुन लेना जनाब, ये शहजाद अकबर के चेले और चांटे लगे हुए हैं, उसके चेलों और चांटों ने जो है वो गलत मुकदमात कायम किए। क्या वो लोग अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल में नहीं है जिन्होंने अपने पल्ले से 15 किलो हीरोइन जो है वो लेके मेरे ऊपर डाली? क्या उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था? क्या उस बदबख्त को जो अल्लाह का नाम लेके झूठ बोल रहा था उसे क्या इस सरबराही से, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सरबराही से नहीं हटाया जाना चाहिए था? ये बेशर्मी, ये बेगैरती, बेहयाई जो है ये 4 साल तक रवा रखी गई है।
झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, और झूठे मुकदमात को बनाने के लिए यहाँ तो चीफ जज, जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं बख्शा गया, उनके बीवी बच्चों को नहीं बख्शा गया। अगर आप ये तस्सर कायम करना चाहते हैं और इस तस्सर की बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो ये मैंने जिस तरह से कहा कि ये तो शैतान की आंत है। फिर ये फिर काम रुकेगा नहीं। फिर ना कोई किसी जगह पे भी बैठा, ना कोई प्रोसिक्यूशन में बैठा, ना कोई जुडिशरी में बैठा, ना कोई सियासत में बैठा, फिर तो हर किसी का किसी ना किसी वास्ता, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बात किसी ना किसी जगह पे तो असर जो है उसका तसर लिया जा सकता है। सब अगर मामला ये है कि प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और उसके इंडिपेंडेंट होने में अगर कोई फर्दर स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं तो उनका बताया जाए, वो लिए जाए। अगर प्रोसिक्यूशन को अगर फर्दर इंडिपेंडेंट करना है, आप मुझे बताएं कि वो जज जो 1 महीने बाद उस झूठे केस में मेरी बेल लेने लगा था, उसे आधे घंटे में ट्रांसफ़र नहीं किया गया व्हाट्सएप के ऊपर। उस व्हाट्सएप का नोटिस आज तक 100 फोटो लिया किसी ने, तो और मैं उसके बाद जो है वो 6 महीने जेल में रहा। तो ये आपके ज़माने में ये हुआ है। अगर ये चीज़ें डिस्कस होना इस मुआशरे के लिए और इंसाफ के इस निज़ाम के लिए बेहतर है, तो चलो और डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर सवाल करूंगा कि आपके ज़माने में ये हुआ, ये स्टोरी हमने अपने प्रोग्राम में भी आवाम के सामने रखी थी कि किस तरीके से एक व्हाट्सएप के ऊपर उस जज को ट्रांसफ़र किया गया, मगर अब तो हुकूमत आपकी है ना, अब जजेस इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगर प्रोसिक्यूशन उन्होंने जानिबदार रखी हुई थी, तो आप भी अगर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिनके बारे में ये तासुर होगा कि वो आपके लिए जानिबदार हैं, तो और आप जब कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद हैं, तो फिर अदालतों पर क्यों नहीं आप भरोसा करेंगे? ऐसे लोगों को क्यों लाएंगे जिससे तासुर उभरेगा? सुमोटो तासुर पर लिया गया है अदालत की तरफ से। हम सुन लेना शाहजेब, हमने तो अदालतों पे भरोसा किया, हमने तो अदालतों के सामने ही। आप मुझे बताएं कि एक बेगुनाह आदमी को 1.5 साल बाद जो है वो जमानत मिले, एक बेगुनाह आदमी को 22 महीने बाद जो है वो जमानत मिले, बड़ा अच्छा इंसाफ है। ये क्या बात है इस इंसाफ के? और फिर जिन लोगों को शहजाद अकबर जैसे बेगैरत लोग जो हैं वो अपने चमचे और चंटों को आगे लगाएं प्रोसिक्यूशन में और इन्वेस्टिगेशन में, उनको जो है वो आप कहते हैं कि उनको हटाना जो है ये कोई जुल्म हो गया है, ये कोई ज्यादती हो गई है। और अगर कोई FIA का आदमी जो है, नहीं सुन लें, ये वज़ीर आज़म जो कहता है कि जी FIA के ऊपर आना सरावला बैठ गया है, तो वहाँ पे बंदे जो है वो मर गया है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर, उसकी कराया किसी ने पोस्टमार्टम? करवाएं ना उसका पोस्टमार्टम, उसका मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करवाएं, बिल्कुल मैं वेलकम करूंगा उसको। मैं इन्वेस्टिगेशन के सामने भी, अदलिया के सामने। मेरा सब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बुनियाद के ऊपर आप हमें जो है वो मुजरम साबित होने से पहले मुजरम के जो है वो खाने में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हम भी सोशल मीडिया पे ऊपर झूठे ट्विटर जो है ना, यानी बेहया किस्म के, बेगैरत किस्म के ट्विटर और वो क्या कहते हैं उसको पोस्टें लगा सकते हैं। हम भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा सब कि आप अगर दलील से बात कीजिएगा बजाय इसके कि तो फिर ये किसी शख्स के बारे में जाती ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपने किए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप, और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि दलील से बात कीजिएगा। एक तासुर ये उन्होंने कहा कि जी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आप नैब कवानीन बदलने जा रहे हैं। क्या नैब कवानीन आप बदलने का इरादा रखते हैं, और रखते हैं तो फिर आगे कल अदालत को क्या जवाब देंगे अगर अदालत आपसे सवाल करती है कि वो इसलिए नहीं है कि आपको अपने केसेस में फायदा हो जाए? तासुर तो इमरान खान साहब ने पैदा किया, वो कहते हैं आप आए इसलिए कि अपने केसेस खत्म करें सारे के सारे। देखें शाहजेब, कानून बदलना, कानून बनाना जो है ये पार्लियामेंट का काम है, कौमी असम्बली का काम है, सेनेट का काम है। अगर हम कोई ऐसी तरमीम करते हैं जो किसी के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, जो इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के मुनाफी है, जो प्रोसिक्यूशन की आज़ादी के मुनाफी है, जो अदलिया की आज़ादी पे हर्फ लाती है, अदालत उसका नोटिस ले, उसको गैर आईनी करार दे दे। ये इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अहमद नल्ला साहब ने किया नहीं है। तो सर मगर अब अदालत ने तासुर पर ले लिया नोटिस कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसके तासुर पर अब नोटिस ले लिया है, तो अदालत में क्या जवाब देंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि ये फवाद चौधरी ने जो सुप्रीम कोर्ट की तर्जमानी का जो है वो हक संभालते हुए उन्होंने जो कहा है ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ होगा।
और तस्सर की बुनियाद के ऊपर ये सो मोटो नोटिस नहीं हुआ होगा। नहीं, ये फवाद चौधरी ने नहीं कहा, और राना साहब फवाद चौधरी ने नहीं कहा। राना साहब मैंने आपके सामने, मुल्क की, इस कौम की, राना साहब ऐसा ही हुआ है, मैंने आपको सामने जो पढ़ा है वो नहीं है, वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज है। फवाद चौधरी की तो ट्वीट बताई है, जो आपके सामने पूरी की पूरी बात बताई गई है, पढ़ी गई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तासुर पर नोटिस लिया गया है। तस्सर के बार नोटिस जो है वो, अगर तो वो तस्सर सिर्फ हवाई तस्सर है, वो सोशल मीडिया के जरिए कायम हुआ है, तो ये तस्सर कल को जो है वो अदरवाइज कायम हो जाएगा। देखते कि कल अदालत अगर किसी एविडेंस पे वो बेस करता है तो फिर उसको जो है वो जो है उसको फिर देखा जाएगा। देखते एक मोजेस जज की सिफारिश, और अदलिया के एक मोजेस जज की सिफारिश पर इस तासुर की बुनियाद पर उन्होंने नोटिस लिया। मगर मुझे आगे ये बता दें राना साहब कि आप लोग पहले देखें मोअज़्ज़ज़ जजेस, अब जो कल फैसला आया है उसमें जहां पे 3 जजेस बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, वो 2 भी बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, दोनों की बात में इख्तलाफ है। 2 कहते हैं कि जनाब ये आइन री राइट करने वाली बात है, और आइन को री राइट करना जो है वो ये कोई छोटी बात नहीं है। राजा फिर मुझे ये बता दें, साथ में हवाले से भी देखा जाए, मुझे साथ में ये बता दें, आज भी आप लोग फैसला नहीं कर पाए हैं, आप लोगों ने ये मुल्क चलाना है शहबाज शरीफ साहब ने या नहीं चलाना है। पहले उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे, फिर कहा लंदन में जाके करेंगे, लंदन में आपने कहा इत्यादियों से मिलकर करेंगे, इत्यादियों ने भी आपको हाँ कह दी, उसके बाद खबर आई कि अब इदारों से बात करके करेंगे। मतलब क्या सही साबित नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब कि वो मेट्रो बनाने का, सड़क बनाने का तो फैसला कर सकते हैं, वजीर आला तो अच्छे हो सकते हैं, वजीर आजम अच्छे नहीं हो सकते हैं, पॉलिसी फैसले उनके बस की बात नहीं है। नहीं, वो वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हो नहीं सकते, बल्कि वो बहुत अच्छे वज़ीर आज़म हैं। वो गरीबों को मारने का फ़ैसला नहीं कर सकते, वो गरीब के सामने से रोटी छीनने का मुतालबा नहीं कर सकते, वो गरीब के मुंह से नवाला निकालने का फैसला नहीं कर सकते, इसलिए वो ये फैसला नहीं कर रहा है। मगर फिर आप उन्हें बताइएगा कि इस मुल्क में जो गरीब बहुत सारी चीजें खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं वो दरामद भी होती हैं, उनके फैसला ना करने की वजह से रुपया तकरीबन 10% गिर गया है, और 10% चीजें उनके लिए वैसे ही महंगी हो जाएंगी और आइंदा अवाम ही भुगतेंगे, उस गरीब आदमी को नुकसान होगा उनके फैसला ना करने की वजह से। गरीब आदमी जो रूखी सूखी खाता है उसमें कोई चीज बाहर से बरामद होके नहीं आती। हम इन चीजों को इस मुल्क में तेल से लेके, पेट्रोल से लेके, पकाने के तेल से लेके, दालों तक बहुत सारी चीजें बरामद होती हैं। देख सुन लेना, आप गंदम भी बरामद करने जा रहे हैं, आज ही आपने फैसला किया है, तो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। तो ये तो इस बदबख्त टोले की तबाही है ना, ये बदबख्त टोला जो इस मुल्क पे मुसल्लत रहा है। जब हम गए थे तो हम सब्सिडी दे के गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये जो है ये बदबख्त टोला आया तो अब गंदम भी अब जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। देखिए मामला ये है कि हमारी जमात की एक राय थी, उस राय को हम अपने लीडर के सामने बैठ के उसके ऊपर हतमी फैसला करना चाहते थे। हमने वो फैसला किया और वो फैसला जो है वो इत्तेहादियों के सामने रखा, लेकिन हमारे इत्तेहादी जो है वो हमारे फैसले से मुतफिक नहीं हुए। देखिए ना, जो हकीकत है वो आई जाती है सामने। हमारे इत्तेहादियों ने हमारी राय की तायीद नहीं की। हम अपने किसी इत्तेहादी को सरप्राइज़ नहीं देंगे, हम उनके साथ मिल के फैसला करेंगे। या आपके इत्तेहादियों ने कह तो दिया, आपके इत्तेहादियों ने कह दिया, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुश्किल फैसले कर लें और टाइम पूरा करने की बात कर रही है पीपल्स पार्टी। सुन ले, एमक्यूएम ने कहा कि मुश्किल फैसले करें। मुश्किल फैसले जो है, सुन लेना, नहीं वो मुश्किल फैसले जो हैं, उन मुश्किल फैसलों को कल जब हमारी इत्तेहादियों से बात हुई है और उन्होंने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया, हमने उनकी राय से इत्तफाक इसलिए किया कि वो अक्सरियत में हैं और हम को अब कभी भी अपने इत्तेहादियों को जो है वो सरप्राइज़ नहीं देंगे। तो अब उसके बाद एक आसान फैसला था कि जनाब 70 रुपये डीजल बढ़ा दो, 40 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, बड़ा आसान मामला है, रात ही हम ये इसको फैसला कर देते और सुबह अनाउंस कर देते। एक मुश्किल फ़ैसला है कि किस तरह से जो है वो गरीब आदमी को भी बचाया जाए। तो ये कब तक आप करने का इरादा रखते हैं? उसके ऊपर आज पूरा दिन जो है उसके ऊपर गौर खौज हुआ है, और मेरा ख्याल है कि आज रात गए तक या कल सुबह तक जिन फैसलों पे वज़ीर आज़म पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आवाम के सामने भी रखेंगे। मगर देखिए ये अब आप बहुत दिन से कह रहे हैं ना, जब आप आए
तो वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो अब सीन से गायब हैं, या तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर आवाम को आके एतमाद में लें और उनके फैसलों पर आप सुने। उन्होंने कहा कि जी मैं IMF के पास जा रहा हूँ, IMF से उसके साथ मुज़ाकरात करके उसमें लिखा हुआ है कि अनफंडेड सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे। फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं जी हम लंदन जा रहे हैं। फिर लंदन से आपने कहा नहीं, लंदन से आपने कहा कि इत्तेहादी भी बोझ उठाएं, वापस आके आप इत्तेहादियों से मिले, इत्तेहादी कह रहे हैं मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं, टाइम पूरा करें। फिर कल खबर आई कि आप कहीं और से चाहते हैं कि इदारे आपको इस बात की गारंटी दें कि अगर आप मुश्किल फैसले करेंगे तो 1.5 साल तक हुकूमत नहीं गिराएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब फिर कैसे लीडर है? अगर फैसला नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म नहीं रह सकते और मिफ्ता इस्माइल साहब अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते, तो आप किसी और को वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना लगा दें। ये देखें IMF के साथ जो मुआहदा है वो इन मुल्क दुश्मनों ने किया है, जो अब बैरूनी साजिश की जो है वो राग अलापते फिरते हैं। इन्होंने बैरूनी साजिश की बुनियाद के ऊपर, इन्होंने इस मुल्क को तबाह करने की बुनियाद के ऊपर जो है वो IMF से मुआहदा किया। वो मुआहदा जो है वो अनफंडेड वाला और फंडेड वाला हमने नहीं किया, वो इन्होंने किया है। हम उसमें ऐसी बेहतरी ला के उसके ऊपर नेगोशिएट करके उसको इस तरह से करना चाहते हैं कि गरीब आदमी जो है उसकी जो है वो जो डैमेज से जो है वो महफूज। तो रास्ता फिर फैसला क्या है? आप लोग हुकूमत पूरी करेंगे? कल नहीं किया, परसों नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पहले दिन से पता है कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। पहले जो हमने नहीं करना वो हमने बिल्कुल नहीं करना। मतलब जो चीज पहले दिन से पता हो, आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालना, गरीब आदमी के मुंह से नवाला नहीं छीनना हमने। राना साहब जी, जो मईशत का आप हाल कर देंगे फैसला ना करने की वजह से, गरीब आदमी उससे हर हाल में मुतासिर होगा। पहले दिन से जो फैसले किए हुए हैं और फिर अगर शहबाज शरीफ खुद करने की बजाय इधर उधर देखते हैं तो फिर आप कैसे हुकूमत करने आ गए? आपको पता था क्या मसाइल है? चले सुन लें। बात यह है कि 115 से 190 तक चला जाए डॉलर तो कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई अपना जो है वो इकॉनमी तबाह नहीं हुई। अब अगर 5 रुपए या 7 रुपए आगे बढ़ जाएगा तो ये इकॉनमी तबाह हो जाएगी। एक इसमें मसला है राना साहब, कौन सा फार्मूला राना साहब? ये फार्मूला हमारी समझ में नहीं आता। राना साहब, जो तहरीक इंसाफ के दौर में 65 रुपए गिरा रुपया, उस पर आप कहते थे कि ये इनकी पॉलिसीज की वजह से गिरा है, इनके फैसलों की वजह से गिरा है। आपका मसला ये है कि आप पे इल्जाम ये लग रहा है कि आपके फैसले ना करने की वजह से रुपया गिर रहा है, तो फैसले कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये IMF की वजह से गिरा है। IMF के जो साथ इन्होंने मुल्क दुश्मन मुआहदा किया था उसकी वजह से गिरा है। वैसे फिर फैसले आपके कब सामने आ रहे हैं? जी, मैंने तो आपसे अर्ज किया है कि हमने इसमें जो है वो कल अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के, यानी सिर्फ इत्तेहादियों की राय नहीं ली गई या उनकी राय का एहतराम नहीं किया गया, उन्होंने बाकायदा जो है वो उन्होंने तजावीज़ भी दी हैं। उन तजावीज़ की रोशनी में मेरा ख्याल है कि आज जो है वो वज़ीर आज़म किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाने वाले थे। अगर इसमें को आज शाम तक अनाउंसमेंट नहीं हुई तो ये होपफुली कल तक हो जाएगी इंशाअल्लाह। और आप लोग वक्त पूरा करने का फैसला किया आप लोगों ने? जी, हमारे इत्तेहादियों की ओवरवेलमिंग उनकी राय ये है कि इस हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए और उसमें जो हमारी माजूरात थी उससे जो है वो उन्होंने बावजूद इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने ये कहा है कि जो कम अज़ कम हमने वादा किया है कौम से इंतखाबी इस्लाहात का, नैब का जो डिकोरियन लॉ है और उसमें जो अदालतों के फ़ैसले हैं, ये को हम अपने पास से नहीं। आपने पहले बात कीजिए आप नैब के कानून को बदल रहे हैं, और भाई नैब के कानून को बदलने के लिए तो अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो है वो काला कानून है, इसको बदला जाए। तो उसमें जो है वो रिफॉर्म्स के लिए जो है वो हमारे इत्तेहादियों का बड़ा जायज़ मुतालबा था और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया कि जी इन चीज़ों को करें और उसके बाद जो है वो आप दूसरी तरफ आएँ। और अब जब तक 7 माह का टाइम जो कि सितंबर अक्टूबर बनता है तो वो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो हल्का बंदी में मसरूफ़ है। तो ये बात जो है वो हमें जो है वो अपने मंतकी जो है वो रास्ते पे जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। तो उसके मुताबिक फिर जो हतमी फ़ैसला हुआ वो यही था कि ये हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे, आइनी मुद्दत पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया। हसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि फ़ैसला यही हुआ है कि आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। जो मुश्किल फ़ैसले हुए हैं उनकी भी आज रात या कल सुबह तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं।
शहबाज शरीफ हुकूमत में आने के बाद मुश्किल फैसले करने से कासिर नजर आ रहे हैं। सूरत हाल मुतकाजी है कि मुश्किल फैसले करें, जिसकी वजह से मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है, मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है। क्या चीज़ है जो शहबाज शरीफ को रोके हुए है और क्या वाकई फाइनली फैसले हो गए हैं? सैयद तलत हुसैन साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर साहब तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब, आप बताइएगा कि एक नज़र आ रहा है जैसे शहबाज शरीफ साहब या तो सलाहियत नहीं रखते हैं फैसले करने की, या कहीं और देख रहे हैं, कभी लंदन, कभी इत्तिहादी, या फिर कहीं और। क्या वजह है जो नहीं कर पा रहे हैं और क्या वाकई फैसला हुआ है कि करेंगे फैसले? जी, अभी तक जो मेरी मालूमात हैं कि जो उन्होंने मीटिंग्स यहाँ पर की हैं शाहजेब, उसके बाद तो लगता ये है कि उन्होंने फ़ैसला अब करने की ठान ली है। इसमें उन्होंने देर कर दी लेकिन फ़ैसला करने की ठान ली है। जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने भी उनको कहा है जी कि आप अपने आप को 2-3 माह का प्राइम मिनिस्टर ना समझें, हम आपके साथ हैं, आप मुश्किल फ़ैसले करें लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी टर्म पूरी हो। तो एक तो उनको इत्तेहादियों की तरफ से अब जो हल्का सा धक्का मिला है, धक्का स्टार्ट तो खैर वो उनकी रेपुटेशन तो ये नहीं थी, कम से कम हमें तो ये बताया गया था कि वो ऑटो पे होते हैं, लेकिन धक्का शायद इत्तेहादियों की तरफ से मिला तो अब लगता है कि वो फैसले करने की तरफ माइल है। दूसरा, दोहा के अंदर जो मुलाकात है, IMF के साथ जो इंगेजमेंट है, उसकी जो इनिशियल खबरें आई हैं उससे पता ये चलता है कि मुश्किल फैसलों के लिए कोई गेम प्लान वहाँ पर लेके गए हुए हैं। लंदन की तरफ देखना मेरे ख्याल में उनकी बड़ी गलती थी। उनको ये कंसल्टेशन पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि जो मईशत के हालात थे वो वाकिफ़ नहीं थे मुकम्मल तौर पर कि कितने ख़राब हालात हैं और इस पर जो फ़ैसले होंगे वो फ़ैसले कितने मुश्किल होंगे। तो मिला जुला रुझान रहा। शहबाज शरीफ कौम को खिताब नहीं उन्होंने किया, कोई उन्होंने रोड मैप नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि इत्तेहादियों के धक्के से और IMF की इंगेजमेंट के बाद वो शायद फैसला कर पाएँ। शामी साहब, आपको लगता है कि फैसले अगर मुश्किल करेंगे तो उसके बाद रह भी पाएंगे? इमरान खान साहब परसों मुल्तान में कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, जितना दबाव है उसमें परफॉर्म कर पाएंगे और बाकी टेन्योर पूरा कर पाएंगे? देखिए, दबाव तो मौजूद है और लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो भी सबके सामने है और आज उनके हामी जो हैं उसके हवाले से कोई सवाल उनसे नहीं कर रहे। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसमें किसी भी जमात के जो हामी होते हैं और कारकुन होते हैं वो कुछ न कुछ स्पेस ज़रूर देते हैं अपनी पार्टी को और अपने लीडरशिप को। तो अगर शहबाज शरीफ साहब आते ही उन फैसलों का आगाज कर देते तो मेरा ख्याल उनके हामी भी किसी न किसी हद तक मुतमईन हो जाते, हालात को समझ लेते, मुश्किलात का एहसास कर लेते। लेकिन जो गो की कैफियत रही है उसने नुकसान किया है। यानी देखिए, डॉलर की कदर जो है उसमें कितना इजाफा हो गया, रुपया गिर गया और जिस मुआशी दबाव से आप बचना चाह रहे थे वो बढ़ गया। महंगाई जो है बढ़ गई, अफराते ज़र में कहीं ज्यादती हो गई। तो इसलिए अब आपको फैसले करने हैं, लोगों को एतमाद में लेना है, उनको यकीन दिलाना है और उसके बाद आगे चलना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या फिर उनका चाहिए था कि ये तहरीक अदम एतमाद के चक्कर में ही न पड़ते। हर एक को नजर आ रहा था कि पेट्रोल पे जो सब्सिडी दी गई है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, कौमी मईशत उसको नहीं सहार सकती। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज का इंकशाफ नहीं हुआ जो सामने नहीं थी। तो लीडरशिप जो है उसका इम्तिहान होता है, उसको चैलेंज कबूल करना होता है और लोग बात समझ लेते हैं बशर्ते के समझाने वाला कोई हो। और तलत हुसैन साहब, इस वक्त क्या शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इत्तेहादियों की तरफ ही देख रहे हैं? ये जो तासुर है कि इत्तेहादियों के बाद भी वो चाहते हैं कि इदारों से भी उन्हें ये गारंटी मिले कि उनकी हुकूमत फिर गिराई नहीं जाएगी अगस्त 2023 तक, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी कि उन्हें गिराने की साजिश की जाए? आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो मामला है कि ये मुश्किल फ़ैसले कर लें, IMF के साथ मामला तय कर लें और उसके बाद एक रोड मैप ले लें और पॉलिटिकल कॉस्ट उठा लें उसकी, और उसके बाद देखिए इनके पास 4-5 लोगों की सपोर्ट मौजूद है और इमरान खान के करीब ही इनकी हुकूमत इतनी ही फ्रेजाइल है और एक रेनबो किस्म की इनके पास मखलूत हुकूमत है। तो अगर उनमें से 4-5 लोग भी खिसक गए
तो ना सिर्फ शहबाज शरीफ और उनकी जमात जो है वो मुश्किल फैसलों की तकलीफ बर्दाश्त कर रही होगी, कीमत चुका रही होगी, बल्कि साथ साथ हुकूमत में भी नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में ये जो गैर यकीनी की कैफियत है इसने शहबाज शरीफ को लंदन जाने पर मजबूर किया। और ये जो आपने मामला उठाया ये लंदन में बहुत डिस्कस हुआ कि क्या ज़मानत है कि हम मुश्किल फ़ैसले ले लें और उसके बाद हुकूमत हमारी ना रहे। और अब जब कोर्ट्स ने भी ज़बरदस्त किस्म की तहरीक का मुजाहरा कर दिया है, आज बंदयाल साहब ने जो है सुओ मोटो नोटिस ले लिया, डेट भी उसकी फ़िक्स कर दी, कल का जो उनका फ़ैसला है वो अपने कोर्ट के पुराने फ़ैसले के बिल्कुल ख़िलाफ़ भी जा रहा है। तो उससे पता चलता है कि मामला सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, मामला अब जुडिशरी का भी लगता है कि जो शायद गैर यकीनी की कैफियत में ज़्यादा हिस्सा डाले। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, जो कि कल फ़ैसला हो चुका है और IMF के साथ नेगोशिएशंस हैं, तो फिर इनको किसी ना किसी तरीके से अपनी टर्म पूरी करनी होगी। और शामी साहब ये कर पाएंगे इस सूरत हाल में? अगर इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं, फैसला भी कर लिया है, इन हालात में कर पाएंगे आपके ख्याल में टर्म पूरा? देखिए, ये फैसले तो इनको करने पड़ेंगे, इनके सामने कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये मजबूर हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करें। अभी ये इस वक्त इलेक्शन कॉल नहीं कर सकते, हालात इनको इजाजत नहीं दे रहे। इसलिए आप ये देखें कि इस वक्त तो इमरान खान साहब ने एक थोड़ा सा फ्री हैंड भी दे दिया है इनको। अगर PTI कौमी असम्बली में बैठी होती तो हुकूमत की मुश्किलात बहुत ज्यादा होती, लेकिन अब तो हुकूमत जो है उसकी कोई अपोजिशन वहां मौजूद ही नहीं है और इसलिए उसके एक किस्म का फ्री हैंड मिला हुआ है। तो ये फैसले किए बगैर चारा नहीं है। और ये जो कमजोर की बीवी सबकी, कमजोर की जोरू सबकी भाभी, वो वाली बात है। अदलिया जो है, जब कमजोर हुकूमत होती है तो अदलिया जो है उसका मामला भी मुख्तलिफ हो जाता है और दूसरे अदारे जो हैं वो भी आंखें बदल लेते हैं। मामला यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना होता है, कोई आपको आबे हयात नहीं पिला सकता। अपने पांव पे खड़े हों, आपकी पॉलिटिकल बेस मौजूद है, जो जमातें आपके साथ हैं वो एक देखिए 68% वोट लिए हैं उन्होंने 2018 के इलेक्शन में और उनकी पॉपुलर बेस आज भी मौजूद है। तो इसलिए उनको हौसला करके और साबित कदमी के साथ काम करना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब और ये जो दूसरे रास्ते की तलत साहब बात कर रहे हैं शामी साहब, क्योंकि जब ये आए तो तलत साहब मरियम नवाज साहिबा की तो तकारीर से लग रहा है वाज़ेह कि वो चाहती थी कि बोझ ना उठाएं, फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं, मगर अब पिछले 1-1.25 महीने में इतना पॉलिटिकल कैपिटल क्या बर्न कर लिया है, अब फैसला साजी ना करके रुपया गिर गया, दूसरी अनसर्टेनिटी कि फौरी इलेक्शन में जाएं, तो मामला अब सिर्फ इमरान खान के बोझ का नहीं है, अपनी कारकर्दगी के बोझ का भी है। 5 हफ्ते की क्या कारकर्दगी होगी वैसे। और अगर रुपए के गिरावट की आप बात करें तो इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक के जब बिल्कुल करीब थे तो उस वक्त रुपया 193 पे था। 193 से रुपए ने जो कलाबाजी लगाई है तो 199 के ऊपर खड़ा है, 200 क्रॉस किया है उन्होंने फ्री मार्केट के अंदर। इंटरबैंक जो है वो 199 के करीब खड़ा है। तो रुपए की कलाबाजी का जो परसेप्शन है वो ज़्यादा है। इसी वजह से मैंने पहले गुजारिश की कि अगर वो आके अपना एक बयानिया देते कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के बाद क्या करना है, रोड मैप क्या है, मुश्किल फैसले क्या हैं, उसकी कीमत किसको क्या चुकानी पड़ेगी, तो एक एजेंडा सेटिंग हो जाती है। ये एजेंडा सेटिंग उन्होंने नहीं की, जिसकी बड़ी भारी कीमत उनको अदा करनी पड़ रही है। एक तस्वर ये भी है नून लीग के अंदर शाहजेब कि वो शायद इस्तेमाल हो गए हैं नून लीग वाले और इत्तेहादी कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा खेल खेला है। और खेल क्या खेला है कि उन्होंने सियासी जमातों को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब से जान छुड़ाई और अब सियासी जमातें जो ताकत में हैं वो बिल्कुल आप समझे कि लटकी हुई हैं एक वेफर थिन मेजॉरिटी के साथ। और अगर जो सुओ मोटो एक्शन लिया गया है उसके अंदर ये साबित कर दिया जाए, और आजकल के हालात में कुछ भी साबित किया जा सकता है, जब आपने मुनहरिफ अरकान के वोट को काउंट ना करके आइन में अमलन तरमीम कर दी तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये साबित कर दिया गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो रिकॉर्ड टेम्परिंग कर रहे हैं तो दे कैन बी नॉक्ड आउट, तो फिर एक इंटरम लग जाएगी और इंटरम एक्सटेंड हो जाएगी और वही इंटरम जो है आर्मी चीफ की तैनाती भी करेगी। हफीज शेख साहब यहाँ पर मूंगफलियाँ लेने तो नहीं आए, आपको पता है वो झंडे की गाड़ी के बगैर नहीं आते हैं पाकिस्तान में, और जिस किस्म का उनको प्रोटोकॉल मिला। तो ये तस्वर भी है नून लीग के अंदर कि बुनियादी तौर पर उनके जरिए इमरान खान को और अदलिया के जरिए
उनको अब नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सी इंटरनल डिबेट अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया। तजिया आपने सुना। शहबाज शरीफ साहब ने कौम को तो अभी तक नहीं बताया क्या उनका प्लान है, मगर कुछ लोगों से गुफ्तगू जरूर की है। उनसे क्या कहा है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ ना अभी तक फैसले कर पा रहे हैं, ना ही आवाम को कुछ बता रहे हैं, मगर मीटिंग जरूर कर रहे हैं। एक मीटिंग उन्होंने मलिक बोस्तान साहब सदर फॉरेक्स एसोसिएशन से भी की। मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खबर ये आई कि वो आपसे पूछ रहे थे डॉलर क्यों बढ़ रहा है। आपने उनसे कहा कि सर इंटरबैंक में बढ़ रहा है और आपके फैसले ना करना भी इसकी वजह बन रहा है, तो जल्दी फैसले कीजिए ताकि कम से कम जो अनसर्टेनिटी की वजह से गिरावट है वो ना आए, फंडामेंटल्स की वजह से सिर्फ मूवमेंट हो। जी मैंने हमारी जो बात हुई थी मैंने कहा जी फ्री मार्केट में डॉलर का रेट नहीं बढ़ रहा है, ये इंटर बैंक में बढ़ रहा है मुसलसल 2 रुपये अब बढ़ जाते हैं। अगर ये 1 रुपये गिराएंगे तो हम 2 रुपये गिराएंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, फ्री मार्केट हमारे कंट्रोल में। आज भी हमारे पास 17 मिलियन डॉलर आए थे, जिसमें से 2 मिलियन हमारे बिके हैं, 15 मिलियन हमारे पास सरप्लस थे, वो हमने इंटर बैंक में 198 में सेल किए हैं। पब्लिक डॉलर बिल्कुल नहीं खरीद रही, वही लोग खरीद रहे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं या जिनके बच्चे बात पढ़ते हैं। अब IMF पर मुज़ाकरात शुरू के, अल्लाह करे दुआ करें अल्लाह करे ये कामयाब हो जाते हैं अगर, तो रुपये खुद ब खुद। इस वक्त जो मैं आपको बताता हूँ, मेरी गवर्नर स्टेट बैंक से भी बात हुई थी, तो इस वक्त एक्सपोर्टर ने अपनी 50% जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है वो कम सिलेंडर कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि डॉलर का रेट जब हाई होएगा तो फिर हम सेल करेंगे। इस तरह इम्पोर्ट बिल जो है वो LC 50% ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब पब्लिक भी जिन्होंने आगे आज पे जाना है, आपको पता है आज का सीज़न शुरू होने वाला है, तो वो भी अभी से रियाल ख़रीद रहे हैं। तो थोड़ा सा मार्केट में पैनिक किस वजह से है कि लोग जिन्होंने 2 महीने बाद बाइंग करने से वो आज बाइंग करना शुरू कर दिया। वैसे तो क्या वज़ीर आज़म ने या वज़ीर ख़जाने को यकीन दहानी कराई है आपको कि वो फैसले करने को तैयार हैं, मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल कराने को तैयार हैं? देखो जी उन्होंने तो ज़्यादा बात नहीं की। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि हम जो है IMF प्रोग्राम को कामयाब करना चाहते हैं और हमें जो कड़वा घूंट है इस वक्त पिछली हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है पेट्रोल पे 118 रुपये माना है, जो कि साल के 1425 अरब बनते हैं, जहाँ होगा जबकि आपको दिफा का बिल 1350 अरब है। तो ये कड़वा घूंट हमने पीने और किसी तरह कोई फैसला हमने करना है एहतियातियों से मिल के। अब ये फैसला कब करते हैं इसकी वजह से काफ़ी पैनिक आया, वो मार्केट में आया ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, क्योंकि अब फैसले की कुव्वत मेरे ख्याल एक बंदे के पास नहीं है, तकसीम हो चुकी है और हर चीज़ ही तकसीम होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह करे फैसला जल्द करें, बर वक्त फैसले करें, ताकि पाकिस्तान की जो इकानमी इस वक्त डूब रही है इसको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।